99% लोगों को नहीं पता होगा कि भाई फेसबुक से पेमेंट भी आती है या फेसबुक से इनकम भी आती है। एक वीडियो कितना बना सकती है, मतलब मैक्सिमम आपने कितना देखा है कि एक ही वीडियो ने इतना बना दिया? $92,000-95,000 उन्होंने उस वीडियो से कमाए होंगे, एक वीडियो एक से, सिंगल वीडियो से। मतलब जो सिर्फ फेसबुक से आता है। हाँ, हाँ। ब्रांड्स तो अलग है, कुछ भी ये नहीं सिर्फ उसमें। फेसबुक से ये जो सिर्फ आता है। फेसबुक मोनेटाइजेशन से आ रहा है। ओके, मतलब Friend है। अप्रोक्स 75 लाख रुपीस अगर किसी का ऑलरेडी हो चुका है तो अब वो कैसे उसको रिकवर करे पूरे अपने पेज को? बस आईडी उड़ गई आपकी कि कंटेंट ओरिजिनल है उनका, हाँ, फिर भी उनको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है। कई बार सेक्सुअल वाला वायलेशन आ जाता है, जबकि उनके कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी की भी कोई वायलेशन हो किसी भी टाइप की। तो ये इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि क्रिएटर्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसका हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। मेरे को आपकी जर्नी भी जाननी है कि मतलब आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ तक कैसे पहुंचे। भाई हमने स्टार्ट किया था फेसबुक से, एक तरह से हम पैदा ही फेसबुक पे हुए हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, तो जब हमने फेसबुक स्टार्ट किया उस टाइम नया, मतलब उस टाइम कम्युनिटी पेजेस बनते थे। पेजेस लाइक मान लो फॉर एग्जांपल आरबी चीज़ें टाइप के हम लोग पेजेस बनाते थे उस टाइम पे। और उस टाइम फोटोज़ भी इतना एडवांस नहीं था फेसबुक की, फोटोज़ पोस्ट होती थी, सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट करते थे हम लोग पेजेस पे। अच्छा, तो हम लोगों ने पेजेस बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और मतलब 2015-16 तक हमारे पास बहुत एक मिनट, मतलब आप टैक्स डाल के भी पैसा कमाते थे उस टाइम पे? पैसा नहीं कमा, हम लोग वो अच्छा। पैसे के लिए बनाते ही नहीं थे। ओके, हमें मज़ा आता था कि हम लोग अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, अलग अलग, मतलब उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बस अच्छा लगता था हमें, इसलिए हमने स्टार्ट किया। तो हमने 2015-16 तक हमारे पास अच्छा बेस हो गया था फेसबुक का। ठीक है, और हमारे में मतलब हमारे पास ये था कि हमारे पास ऑडियंस है, ठीक है, लाइक मीम पेजेस टाइप की? मीम pages पेजेस ही थे। ओके, टाइप ओके, के। और हमारे पास बहुत सारे पेजेस थे, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंस था कि यार हमारे पास ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, तो हम कुछ भी चीज़ वायरल कर सकते हैं। हुआ क्या, 2015 एंड से और 16 स्टार्टिंग के बीच में से बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम वाइन्स चलती थी छोटी, मतलब 30-40 सेकंड या 1 मिनट की छोटी वाइन्स बनती थी, लोग वीडियोस बनाते थे, जैसे हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी और बहुत सारे उस टाइम क्रिएटर्स ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, ठीक वाइन्स है। बनाना स्टार्ट करा, तो हाँ। हम लोगों ने ये सोचा कि जब हमारे पास इतना बेस है, ठीक है, फेसबुक पे, और इन क्रिएटर्स के पास कंटेंट है, तो हम लोगों ने उन क्रिएटर्स को पिच किया कि तुम लोग कंटेंट बना रहे हो, हमारे पास इतनी ऑडियंस है, हम लोग तुम्हारा कंटेंट वायरल करेंगे हमारे पेजेस पे, और हम लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे। हमें नहीं, उन्हें भी नहीं पता था कि क्या आएगा, कब पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं। बस हाँ, हमारी प्रॉपर्टी जो होगी वो ओन्ड होगी, और जब भी इन फ्यूचर पैसे आएंगे तो हम लोग इस रेवेन्यू शेयर पे काम करेंगे। तो उन क्रिएटर्स के लिए ठीक था, क्योंकि वो लोग बनाते थे उस टाइम अगर उनके 10,000 व्यूज़ पे आते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी उनके लिए। हाँ, उस टाइम पे, हाँ। हमने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया और उनके व्यूज़ जाने लग गए 1 मिलियन 2 मिलियन, और ये बात हो रही Facebook के फेसबुक ऊपर। की। ये शायद आपको भी आइडिया नहीं था कि इतना जा सकता है। हाँ, और ये कंटेंट क्रिएटर्स वायरल होने लग गए। तो हमने देखा यार ये बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल बन सकता है कि हम लोग क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं, क्रिएटर्स के वीडियोस वायरल करके और एक प्रॉपर्टीज बनाते हैं। क्योंकि फेसबुक पे हम लोग काम तो कर रहे थे, पहले भी हम लोग पैसे कमा रहे थे। उससे पहले हम लोग वेबसाइट्स पे काम करते थे, हम लोग फेसबुक से रिडायरेक्ट करके वेबसाइट पे भेजते थे, वहाँ से पैसे बनाते थे, ब्रांड प्रमोशन करते थे। बट उससे एक इतना बड़ा एक कुछ ब्रांड नहीं बन रहे थे, या फिर रिकग्नाइज नहीं करते थे इतने लोग। फिर हमने जब इन क्रिएटर के साथ काम करना स्टार्ट किया और फेसबुक इनके पेजेस हुए, इनके 6 महीने में 1 मिलियन हुए, और इतना ज़्यादा लोग जानने लग गए, फिर इनका इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, फिर धीरे धीरे ब्रांड की क्वेरीज आने लग गई। और हमारे भी पहले कुछ ब्रांड के साथ कनेक्शंस थे, तो फिर हमने ब्रांड स्विच करा, क्रिएटर्स को दिए, क्रिएटर्स धीरे धीरे पैसा कमाने बनाने लगे। फिर क्रिएटर्स को पता चला अच्छा ये बिजनेस है, हमें महीने में 4 वीडियोस बनानी है, हम लोग काम करने लग गए, अलग अलग ब्रांड्स पिच करने लग गए। तो ये चीज़ चलती रही ब्रांड्स की साइड से। और 2019 में मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ फेसबुक का। तो फेसबुक ने हमें बुलाया कि तुम्हारे पास, क्योंकि उस टाइम पे एक तरह से हम लोग ही फर्स्ट थे जो क्रिएटर्स मैनेज कर रहे थे एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम तो 2017-18 में किसी को पता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। अच्छा, मतलब फेसबुक पे अगर जो कंटेंट चलता था मोस्टली आप ही चलाते थे, मतलब देखो ये वो कह भी एक सकते हैं। जर्नी थी, 2016 से 17 तक सब लोग फेसबुक पे थे। पर 17 से क्या धीरे धीरे फेसबुक की रीच कम होने लग गई, इंस्टाग्राम बढ़ गया। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब बढ़ने लग गए, तो सब हाँ। लोग क्रिएटर्स मूव हो गए वहाँ पे, तो ठीक कोई है। ध्यान नहीं दे रहा था फेसबुक पे। हाँ, हाँ, हाँ। और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो ब्रांड पार्टनर्स आती थी सब इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए आती थी मेनली। अच्छा, ओके। और वो भी बेसिकली यूट्यूब को देखते थे कि यूट्यूब पे अच्छा 1 मिलियन आपकी रेट कैसे डिसाइड होगी। यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से कैलकुलेट होती थी। उनको फेसबुक से मतलब नहीं है, उनको इंस्टाग्राम से मतलब नहीं है। तो जैसे फिर जब फेसबुक की मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई 2019 में,
तब उन्होंने बताया कि फेसबुक हम लोग इस पे मोनेटाइजेशन लेके आ रहे हैं और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे आपको उतने ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा। और वो चीज़ जैसे यूट्यूब पे चलती थी वैसे फेसबुक थी। तो धीरे धीरे हमने उस पर टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी क्योंकि हमारे पास पहले ही पुराना बेस था। 2021 एंड में हमने सोचा कि ओनली 5% क्रिएटर्स थे जिनको ब्रांड्स मिल रही थी, ठीक है। बाकी अच्छा। क्रिएटर्स ऐसे थे जो पैसा कमा ही नहीं पा रहे थे। प्लस वो जो 5% क्रिएटर्स हैं वो भी ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ब्रांड आ रही है हाँ। तो उनका घर चल रहा है तो वो वीडियोस बना पा रहे हैं, ब्रांड नहीं आ रही तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो वो सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्सेज पे डिपेंड है जो है ब्रांड, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे क्रिएटर्स कंटेंट अपने कंटेंट पे डिपेंड हो कि मैं अगर इतने कंटेंट बनाऊंगा तो हाँ इतना पैसा मेरा निकल जाएगा, ब्रांड पे नहीं हो। क्योंकि ब्रांड कब आ रही कब नहीं आ रही ये आपको कुछ नहीं कह पता। सकते। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लग जाए, ब्रांड्स की स्पेंड रुक जाए, ट्रू। हाँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे। तो हमने सोचा कि हम क्रिएटर्स का कंटेंट यूज करके मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू बढ़ा के देखते हैं कि अगर हम मोनेटाइजेशन से ही रेवेन्यू अच्छा बना रहे हैं तो ब्रांड्स तो एक सेकंड पार्ट हो गई, ठीक है। ब्रांड्स एक रेवेन्यू तो हमारा निकल गया, एटलीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट तो खर्चा तो निकल रहा है जाएगा। हमारा। हाँ। तो वो क्रिएटर के लिए ठीक है कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकल रही है। तो हमने फेसबुक पे स्टार्ट किया क्रिएटर के साथ, हमने टेस्टिंग करी और वो बहुत अच्छा चला। मतलब वैसे पूछ सकता हूँ कौन क्रिएटर था वो? संजू सरावत। हमने अच्छा, सबसे पहले संजू सरावत के साथ काम किया। तो जब भी मतलब हमने उनके साथ सबसे पहले स्टार्ट किया और हमने टेस्ट किया। परसेंटेज के हिसाब से मुझे बता दो बताता कि 100 में एक्स अमाउंट कर रहे थे। फर्स्ट 2 मंथ में हम लेके गए 10x 12x। ओके। थर्ड मंथ में हम वो ले गए 20x। हाँ। अगर 2 लाख रुपए कमा रहे थे तो उसके 22 लाख रुपए कमाने लग गए थे। अच्छा। ओके। हाँ, तो फिर वो 22 का वो 44 बन गया, का वो 76 बन गया। वो ग्रोथ हुई, उन्होंने भी काफी मेहनत करी। तो आपने मतलब पहले एक बंदा पकड़ा जिस पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर वो हमारे बंदे लिए बढ़ते first- गए। वो हमारे लिए भी फर्स्ट क्रिएटर थे। मतलब हमने भी बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी कि क्या चीजें वर्क करी क्या नहीं कर रही। जब हमको लगा कि हाँ यार फेसबुक पे अच्छा रेवेन्यू बन सकता है और क्रिएटर्स को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे रेवेन्यू बन रहा है। तो जो क्रिएटर्स ऐसे थे, क्योंकि आप अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो कौन से क्रिएटर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, जो ये बड़े क्रिएटर्स हैं उनके पास तो ब्रांड्स आती हैं क्योंकि ब्रांड इन्होंने अपने एक ब्रांड वैल्यू बना ली है हाँ, कि हाँ ठीक है वो खुद एक ब्रांड बन चुका वो है। एक ब्रांड बन चुका है। अगर वो ब्रांड के साथ एसोसिएट होंगे तो सेल्स आनी है। हम्म। ठीक है, तो बड़े बजट्स जो हैं जैसे ब्रांड का अगर 1 करोड़ का बजट है तो वो बड़े क्रिएटर्स में चला जाता है। जो छोटे क्रिएटर्स हैं लाइक 10 के फॉलोअर्स या 100 के फॉलोअर्स वाले, वो थोड़ा बहुत मिड मतलब जिनके पास जो ब्रांड्स जिनके पास कम बजट है, जिनको 1 लाख में 100 इन्फ्लुएंसर्स कराना है 1000 रुपए में, वो उनके पास चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मीडियम वाले जो क्रिएटर्स हैं, ना तो उनके पास ब्रांड्स आ रही हैं हाँ। और उनका बजट भी डिसेंट है कि 2-3 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। तो वो ना वो ब्रांड्स आ पा रही हैं, तो वो लोग कंटेंट नहीं मोनेटाइज कर पा रहे। प्लस 2019-20 तक आके बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जिनके यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे थे। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे थे। तो हम लोगों ने उनको बोला कि तुम लोग सिर्फ इसलिए यूट्यूब पे भागे जा रहे हो क्योंकि बाकी लोग यूट्यूब पे भाग रहे हैं। तुम ये मत ध्यान दो कि वो यार ये बड़ा क्रिएटर ये कर रहा है तो मैं भी 1 लाख की प्रोडक्शन करूंगा। तुम लोग आओ हमारे साथ फेसबुक पे काम करो, प्रोडक्शन जितनी कम प्रोडक्शन कर सकते हो उतनी कम करो, हम लोग रेवेन्यू शेयर पे काम करते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्रिएटर्स शिफ्ट करे बहुत सारे फेसबुक पे। फिर वो लोग क्रिएटर्स ने कंटेंट यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। तब उनको पता चला कि जो यूट्यूब से कमाना चाह रहे थे ब्रांड से 2-3 लाख रुपए लेते थे, यहाँ पे अगर वो 10-10 लाख रुपए एक वीडियो से बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स है। ट्रू। क्योंकि यूट्यूब पे हमारे हाथ में नहीं रीच, पर फेसबुक में एक वीडियो कितना बना सकती है? मतलब मैक्सिमम आपने कितना देखा है कि एक ही वीडियो ने इतना बना दिया फेसबुक पे? भाई मैंने मतलब वो तो कंटेंट पे डिपेंड करता है, बट फिर भी मैक्सिमम आपने कितना देखा है कि इंडियन कंटेंट के ऊपर, इंडियन कंटेंट कि भाई एक ही वीडियो ने मैक्सिमम इतना बना दिया भाई है? मैंने 16-17 लाख रुपए तक बनते हुए देखे हैं एक वीडियो से, एक सिंगल वीडियो से। मतलब जो सिर्फ फेसबुक से आता है। हाँ। ब्रांड्स तो अलग है, ये सिर्फ फेसबुक से ये जो सिर्फ आता है। फेसबुक मोनेटाइजेशन से आ रहा है। ओके। क्योंकि फेसबुक पे लिमिट नहीं है आपकी, फेसबुक की ऑडियंस बहुत बड़ी। ये तो मैंने बहुत कम बोले हैं 17 लाख रुपए, तो ये तो मैंने वो है कि जो मैंने हमारे क्रिएटर ने बनाए हैं। अच्छा। ओके। जो हमने बनाया, ठीक है। फेसबुक पे और कोई आपकी लिमिट नहीं है। फेसबुक वीडियो अगर वायरल जानी है तो हो सकता है 500 मिलियन भी चली जाए। अच्छा। ओके। एक यूएसए के क्रिएटर है, उनकी वीडियो हमने देखी थी 200 मिलियन अप्रॉक्स, तो वो ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में गई थी वायरल। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मतलब प्रीमियम में ही गई थी, वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छी वायरल गई थी। तो मतलब उनकी अप्रॉक्सीमेट अगर अर्निंग हम देखें उस टाइम की, तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो $90,000-95,000 उन्होंने उस वीडियो से कमाए होंगे। नवीन भाई ने मतलब हमारे एक फ्रेंड मतलब अप्रोक्स 75 लाख रुपीस हमारे एक फ्रेंड एक वीडियो से। सिंगल हमारे एक फ्रेंड है जो और उससे यूएस paid में जो काम वो करते वाला। हैं, जो हमारे एक फ्रेंड है जो प्रीमियम वीडियोस बनाते हैं। जो आप बोल रहे थे कि इंडियन बंदा क्या बाहर की वीडियोस बना सकता है, तो इंडिया में बैठ के बाहर की वीडियोस प्रोड्यूस करवाते हैं बाहर ही, और वहीं काम करते हैं। उनके हमने खुद ने आंखों से क्रिएटर स्टूडियो में सिंगल वीडियोस $140K देखे हैं। $140K 1.1 करोड़ से ऊपर एक सिंगल वीडियो से। भाई साहब, इतनी इनकम है फेसबुक पे।
जो, और आई एम श्योर जितने लोग सुन भी रहे होंगे ना, 99% लोगों को नहीं पता होगा कि भाई फेसबुक से पेमेंट भी आती है या फेसबुक से इनकम भी आती है, क्योंकि देखो यूट्यूब है, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि हाँ चलो इससे पेमेंट आती है, इससे इनकम आ रही है, बाकी फेसबुक पर बहुत लोगों को आइडिया नहीं है कि बहुत इससे भी। अच्छा है हाँ, revenue, तो बहुत इससे मेरे को एक और क्वेश्चन आया इंटरेस्टिंग कि आपके पास ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? लाइक करंटली हमारे पास 75 प्लस क्रिएटर्स हैं। 75। हाँ, और जो क्रिएटर सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहा है, नाम मत बताओ पर कितना है वो, और जो लोएस्ट है वो कितना है? लाइक जो हमारा हाईएस्ट जो प्रॉफिट कर रहा है लाइक $40,000 to $50,000 भी कर रहा है, ठीक है। creator। और जो लोएस्ट वाले हैं तो उनका एवरेज $40,000 to $50,000। एवरेज उसी एक क्रिएटर का बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ, सब क्रिएटर हाँ, इतना हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो $40,000 to $45,000 भी कर रहा है, और जो हाँ। लोएस्ट वाले क्रिएटर्स है वो $70-80 भी कर रहे हैं। $70-80 भी कर रहे हैं। मतलब अगर मैं गिनूं कि 75%, मतलब 75 क्रिएटर्स का अगर 50% भी आप चार्ज कर रहे हो तो यार बहुत कमा रहे हो आप फिर। तो इससे मेरे को एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि आपकी एज क्या है, क्योंकि मेरे को पता बहुत कम है। कितनी एज है आपकी? मेरी 21 है। 21। और तुम्हारी? 24 मतलब देख रहे हो कि 21 22 है और 24 भाई 24, हाँ 21 और 24 है। मतलब लिटरली, मतलब वो नॉलेज से पता चलता है और आपके बैंक बैलेंस से पता चलता है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, और लिटरली इस एज में। तो मतलब मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशन है कि यार इस एज में भी कर रहे हो, क्योंकि मैं उस एज में शायद पता नहीं क्या कर रहा था। मतलब मैं भी थोड़ा बहुत तो उधर नहीं इधर उधर करके कुछ ना कुछ तो कमा रहा था। हाँ, कमा रहा था, बट मतलब जिस हाइट पे आप हो ना, उस हाइट पे शायद बहुत लोगों के ड्रीम है उस हाइट पे पहुंचना। तो ऑलरेडी जब आप इतना कमा रहे हो तो आपका एक फ्यूचर विजन क्या है कि मतलब हाँ मुझे एक, आपने कुछ सोच रखा है कि हाँ चलो ये है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, या फिर क्या है आगे की प्लानिंग क्या है? सोच तो ऐसा नहीं रखा कि बस हमें यहाँ पे जाके रुक जाना है। हाँ, कि मतलब विजन तो डेफिनेटली बड़ा, जब 21 में हमने करा है इतना, तो मतलब हम चाहते यही है कि फ्यूचर में और अच्छा एक्सपेंशन ही करें। तो इसको ही आगे लेके जाना है, क्रिएटर इकोनॉमी को एक अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें यहाँ से पैसा कमाना है, हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे जो साथ वाले लोग हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो एक अच्छे लेवल पे जाएं, रिप्रेजेंट करें। ओके। हम वही चाहते हैं। वैसे तो मेरे को बहुत सारे आंसर्स मिल चुके हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है, तो आपके हिसाब से जो क्रिएटर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या है? किस में बताऊँ, प्लेटफॉर्म वाइज बताऊँ या क्रिएटर को पर्सनली क्या प्रॉब्लम आती है? दोनों में बताओ मुझे फिर। लाइक प्लेटफॉर्म वाइज बात करें हम, तो क्रिएटर्स को काफ़ी दिक्कतें आती है। कि क्रिएटर अगर कोई अपना पेज ही बना रहा है तो उसको पहली बात तो वहीं पे दिक्कत आ जाती है कि पेज बनाना नहीं आता क्रिएटर्स को, कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे उनको मोनेटाइज कराना है, कितने व्यूज़ लाने हैं, व्यूज़ आएंगे तो अगर जीरो से स्टार्ट करूँ तो व्यूज़ कैसे आएंगे, हाँ। कि कैसे डालना है कंटेंट, इन चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इसका मुझे अब फिर विस्तार में थोड़ा सॉल्यूशन बताओ कि हाँ क्या क्या चीजें करनी है। विस्तार मतलब ऐसे जैसा आपको ठीक लगे। विस्तार में इसका यही है कि मतलब फेसबुक पेज, तो मतलब फेसबुक की देखो गाइडलाइंस बनी हुई है, उनके ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं। मुझे नहीं पता, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि भाई गुजरात, हाँ वो गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ एग्जांपल, कि अब मुझे आइडिया नहीं है कि क्या गाइडलाइंस है क्या नहीं होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाइक फेसबुक ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुद की एक लाइब्रेरी बना रखी है जहाँ पे वो बेसिक सब सीख सकते हैं। ओके। लाइक पेज कैसे बनाना है, उसको कैसे मोनेटाइज करना है, कितने व्यूज चाहिए, कितने फॉलोअर्स चाहिए, सब कैसे होना चाहिए, वो पूरा डिजाइन कर रखा है, कैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो फेसबुक खुद ने बता रखा है कि ये चीजें हैं, इसको पढ़ के वो नॉर्मल बेसिक सब चीजें कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स क्या अभी ग्रोइंग स्टेज पे ही हैं। अभी 2-3 साल हुए हैं फेसबुक पे मोनेटाइजेशन आए हुए, तो इतना अभी उनका भी एआई या चीजें इतनी डेवलप नहीं है कि मतलब बग्स कंप्लीटली हट जाएं। अच्छा, तो उन बग्स की वजह से क्रिएटर्स को दिक्कत आती है। मतलब कंपनी के एंड से ही वो चीजें दिक्कत है? कंपनी के एंड से दिक्कत होती है। ओके। लाइक कंटेंट ओरिजिनल है उनका, हाँ। फिर भी उनको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है, कई बार सेक्सुअल वाला वायलेशन आ जाता है, जबकि उनके कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी की भी कोई वायलेशन हो किसी भी टाइप की। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ आई है कि जब वो फेसबुक पे कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और उनकी वीडियो एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, कि उसमें कोई गंद नहीं है या कोई गंदी चीज़ उन्होंने यूज़ नहीं करी, ना गाली यूज़ करी है, पर फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई एक वायोलेशन आ जाता है, कोई एक वार्निंग आ जाती है कि भाई आपने सेक्सुअल वायलेंस करा है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी आ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइक इसका मेन रीजन ये है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो प्लेटफॉर्म तो अभी
उसने मोनेटाइजेशन देना स्टार्ट करा है, ठीक है, तो उसमें तो ग्लिचेस है ही। ओके, लेकिन ऊपर से जो फेसबुक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, हाँ। उन लोगों ने क्या करा है, इसको बहुत ज्यादा मास में स्पैम करा है। ओके। तो उस जो गंद आई है थोड़ी थोड़ी ऐसे लैंग्वेज में बताओ कि हर कोई ऑडियंस समझ पाए। लाइक क्या लोग क्या कर रहे थे कि एक पेज बना रहे थे, उसको मोनेटाइज कर रहे थे, ओके, उस पे मूवी सीन या कॉपीराइटेड कंटेंट डाल रहे थे किसी और का, अच्छा, उसको डाल रहे थे और उसके बाद उसको वायरल करके उससे पैसा कमा रहे थे। कॉपीराइट आए तो ठीक, नहीं आया तो वो पैसा उनके इनकम पास जा है, रहा था। हाँ। तो वो बहुत मास लेवल पे कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे थे, ओके, जिससे कि क्या है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। हाँ। जो कॉपीराइट वाली मूवीज वाले सीन वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं, हाँ। तो वो उस गंदगी को कम करने के चक्कर में ओरिजिनल क्रिएटर्स भी पिस रहे थे उसके अंदर। ओके, हुआ ये कि मतलब जो आपके वो आया, एक हो सकता है वो ग्लिच हो, हाँ, कि फेसबुक की ही तरफ से कोई ग्लिच हो, ठीक है। और एक रीजन ये भी है कि वो उस चीज को कम करने के लिए हाँ। कुछ भी वायलेशन डाल रहे हैं, ओके, मतलब खुद की गलती को छुपाने के लिए कुछ भी दे रहे हैं मतलब। कुछ भी दे रहे हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर, अगर मान लो कि मेरे में आ गया? लाइक फेसबुक वहां पे आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, अगर आपके लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो सबसे बेसिक है वो वहीं पे आपको मिल जाएगा, रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है। ओके, अगर आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करा, हाँ। तो आपका 1 से 2 दिन में आपका वायलेशन ठीक हो जाता है, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो। ओके, कई बार वो भी नहीं होता, हाँ, तो उसके लिए आपको, अगर आप एक अच्छे लेवल के क्रिएटर हो, लाइक आपके पास अच्छा बेस है, लाइक 50 से 100K तक का भी बेस है, तो आपको कई बार मैनेजर मिल जाता है फेसबुक से। ओके। तब उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मतलब वो आपके आगे रिक्वेस्ट रेज कर दे। कहाँ तो से मिलता है ये? ये आपको ऑटोमेटिकली मेल आता है अपने। ये ओनली इनवाइट ओनली होता है। Okay. मतलब प्लेटफॉर्म अपने आप डिसाइड करता है कि कौन से क्रिएटर को असाइन होना है, कौन से क्रिएटर्स को नहीं होना। अच्छा। पर बहुत कम क्रिएटर्स को मैनेजर्स मिलते हैं। ओके, तीसरा ऑप्शन ये है, भाई- अगर आपकी मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर हम कुछ सॉल्यूशन बताएं, ठीक है, पर उसका कोई लॉजिक नहीं हो, पर वो वर्क करता हो, तो अपन ये बताएं। हाँ, तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है ना, तो जरूरी है। हाँ, तो वो बताना कि लाइव करके रिक्वेस्ट रिव्यू करें। अब भाई लॉजिक नहीं है, पर होता है। हाँ, सही। हाँ, अगर उससे होता है, सॉल्यूशन मिलता है तो हाँ। लाइक तीसरा ये भी हो सकता है, एलओसी का बता रहा हूँ मैं। पहले लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो क्रिएटर्स को आ रहा है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है क्रिएटर्स को, कि उनका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होने के बाद भी उनको एक वायलेशन आ रहा है, जिसमें उनको ये बता रहा है फेसबुक कि भाई ये आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। ओके, जबकि ऐसा है भी नहीं, उनका प्रोडक्शन उनका, उनके कास्ट उनका, सब कुछ उनका है, इवन म्यूजिक तक उनका है, या फेसबुक लाइब्रेरी का म्यूजिक यूज करा है उन्होंने, तो भी उनका एलओसी आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन थर्ड ये हो सकता है कि आपके पास, अगर आप किसी एजेंसी या किसी हमारी जैसी कंपनीज के जैसे विट्सली है, अगर आप उससे कनेक्टेड हो, तो हमारे पास मीडिया पोर्टल मिला हुआ होता है हमें, ओके, कि उसके थ्रू हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं और हमें विद इन 2 से 3 घंटे हमें रेस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो चौथा सॉल्यूशन क्या होता है, जो बिल्कुल देसी सॉल्यूशन है, जो मतलब करते हैं लोग, ओके, कि उसमें ये होता है कि आप पेज के ऊपर लाइव चले गए, हाँ, कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो हमारा लाइव आ गया, थोड़ी देर 2-3 दिन लाइव आया, उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन उसने क्लिक करा, तो उससे ये हो गया फेसबुक पेज को और उसके एआई को ऐसा लगा हाँ, कि हाँ यही एक बंदा है जो Okay. लाइव आया, ओके, उसने अपनी वीडियोस दिखाई कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये नोन पर्सनैलिटी हूँ, हाँ, उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू करा, तो उसका एआई उसको डिटेक्ट करेगा, फेस वैल्यू को डिटेक्ट करेगा, हाँ। और उसके बाद वो ग्रीन हो जाएगा पेज, मोनेटाइज बिचेस नहीं रहेंगे उसके बाद में। ओके। तो अगर अगर मान लो कि जैसे मैंने पेज बना रखा है, पर अपने पेज पे मैं खुद वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैंने टीम बना रखी है जो एक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं बस बैकएंड में काम कर रहा हूँ, तो भी क्या हाँ, वो उससे फिर फर्क मैं, नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर लाइव कौन, मैं जाऊंगा या फिर जो वो एक्ट कर कोई रहे भी आ हैं? भी सकता जाए। है। हमें सिर्फ फेसबुक की एक और ये देना है कि हाँ ये रेगुलर लाइव आ रहा है अच्छा, और ये एक इंटरेक्ट कर बंदा रहा है है। ऑडियंस से, तो ओके, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे भी नहीं पता। मतलब लाइव आना भी बहुत जरूरी है। लाइव आना बहुत जरूरी है, आपके पेज पे रील्स डालना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसको जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है, तो जो पेज की क्वालिटी है वो ग्रीन रहनी चाहिए, कोई वायलेशन नहीं आनी चाहिए। तो अगर वायलेशन है तो पहले वो रिक्वेस्ट रिव्यू करके उसको ठीक करेगा, फिर वो एलिजिबल होगा। ओके, तो आपके हिसाब से कौन से वायलेशन है जो आते हैं? सबसे ज्यादा एलओसी आता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ओके, तो फेसबुक के एआई को क्या क्या किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो? फेसबुक के एआई डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन ओरिजिनल कंटेंट है, कौन कॉपी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसके पेज पे भी वायलेशन दे देता है, पर वो ठीक हो जाता है। और एक कौन से कम्युनिटी स्टैंडर्ड आता है। Okay. कम्युनिटी स्टैंडर्ड उसमें आता है कि जब आप कोई वेपन अगर यूज कर रहे हो, या आपने content ब्लड में, यूज कर लिया, कुछ ब्लड यूज कर लिया, फेक ब्लड ही हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपका रियल ब्लड में ही आएगा। उनको एआई को तो क्या पता है। अच्छा, ओके, तो चाहे फेक ब्लड हो, चाहे कुछ भी हो, जो मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, चाहे रेप हो, चाहे कुछ भी हो, मर्डर हो। मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिएटर है फेसबुक पे, अच्छा खासा उनका पेज चल रहा था, मतलब मंथली $10-20 के आ रहे थे। ओके, उन्होंने एक वीडियो बनाया जो वीडियो में सिर्फ
मतलब एक लड़का है वो ऐसे हाथ से कर रहा है, अच्छा ओके। हाथ में नाइफ नहीं है ना ब्लड निकल रहा है, वो सिर्फ Okay. हाथ से यूं कर रहा है। और किसी देखो वायलेशन कैसे आती है, अपने आप तो आएगी नहीं। कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं वो अगर रिपोर्ट कर दें कि आपने अगर कभी देखा हो वीडियो में, आप रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे तो ऑप्शन मांगते हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर वायलेंस है, क्या है। Okay. तो अगर किसी ने डाल दिया वहाँ पे वायलेंस है और उसने यही नहीं देखा कि हाँ ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ये वायलेंस हो रहा है, तो वो पेज रेड कर देता है। तो एआई बहुत स्ट्रांग है। आप ये मत समझो कि फेसबुक में अगर खून नहीं दिखाऊंगा और मैं चाकू चला दूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप जहां भी वायलेंस दिखाओगे वो अपने आप डिटेक्ट होगा और पेज रेड भी हो सकते हैं। आप एक रेड का मतलब डीमोनेटाइज हो सकता है, उसके बाद अर्निंग नहीं होती। हाँ, रेड होना क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है? हाँ डिमोनेटाइज कि पेज पे अर्निंग होना बंद हो जाए। ठीक है, तो क्या रेड होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वापस ये सही हो जाएगा, हाँ, या फिर वो होता है। पेज को छोड़ देना चाहिए? उसमें अलग अलग टाइप की वायलेशंस होती हैं। अगर आपकी पहली वायलेशन है हाँ तो आपका मोस्टली 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर दूसरी वायलेशन है तो 3 महीने लेता है। उसमें डेट दिखाता है ठीक है। कि इस वीडियो की वायलेशन है और वो इतने टाइम में ठीक हो जाएगी। मतलब फॉर वो डेट देता है कि 27 जुलाई को ये वायलेशन हट जाएगी, फिर आप वापस अप्लाई कर सकते हो। अगर वो ठीक होता है, अगर फेसबुक एक्सेप्ट करता है कि ठीक है अब आपका कंटेंट ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर अगर आपको लग रहा है कि ये फेक आया है या फिर मतलब कुछ वायलेंस ही नहीं है, हाँ। फिर भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का आ रहा है, ठीक है, तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेजता है और मेल भेजता है कि इस वीडियो पे आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का वो आया था अच्छा। और आपका पेज डिमोनेटाइज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करना है और अगर वहाँ पे आपको ये बता पाएगा मतलब बेटर कि कैसे। लाइक आप सेटिंग्स में जाके जो आपके फेसबुक पेज है उसकी सेटिंग्स में जाके हाँ। एक सपोर्ट इनबॉक्स का आपको ऑप्शन आता है। ओके। तो वहाँ पे आपको वो वायलेशन दिखेगा कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ये पोस्ट गया है आपका। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उस पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो डिसएग्री विद द डिसीजन और एग्री विद द डिसीजन, है ना। तो उसमें आपको डिसएग्री करना है। अगर आपने वाकई कोई वायलेशन नहीं करी है तो ये उनके लिए है। तो आपने डिसएग्री जब करोगे आप, तो उसमें भी आपको 3-4 चीजें होती है कि आप एडमिन्स एंड मॉडरेटर्स को रिमूव कर सकते हो। चीजें अलग अलग तरह की क्या होती क्या है। क्या होती है, क्या जिस आईडी से वो कंटेंट, पहली बात तो आपको पहले डिसएग्री करना है। ओके। पर ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब आपने सही में कंटेंट में नहीं करा कुछ, ठीक है। अच्छा ओके। तो आपको डिसएग्री करना है। डिसएग्री से आपने ये दे दिया उसको कि यार ये कंटेंट में कुछ भी गलत नहीं है, वापस एक बार रीचेक करने के लिए जाएगा वो ओके वीडियो, ठीक है। ठीक है, वो वीडियो चला जाएगा। प्लस आपको क्या करना है, आपको जिस आईडी से आपने वो वीडियो अपलोड करा था वो आईडी हटानी है उस पेज से, क्योंकि उस आईडी पे वायलेशन लग चुकी है। अच्छा ओके। अब वो ठीक भी हो जाएगा। एडमिन रिमूव करना है और नया एडमिन डालना है? नया एडमिन ऐड करना है। ओके। इससे आपकी कई बार क्या होता है कि जब वायलेशन ठीक भी हो जाती है तो भी आपके पेज की रिकमेंडेशन फेसबुक रोक देता है। ओके। और ये फेसबुक के एम्प्लॉइज तक को नहीं पता है जो इंडिया में बैठे हैं। ये तो क्यों बोल रहे हैं? बोलूंगा मैं तो। हाँ सही बात है। हाँ, अगर नहीं हुआ, उनकी नहीं साइड से ग्लिच है तो क्यों ग्लिच नहीं है, क्रिएटर? ग्लिच का है, ग्लिच है एक तरह से। ये ग्लिच है, गलती कर रहे हैं ग्रीन creators। ग्रीन होने के बाद भी नॉट रिकमेंडेबल है ना। हाँ तो वायलेशन करी है ना उन्होंने। करी है क्या? जब वायलेशन हटा दी जब तो ग्रीन है। पर भाई वो स्ट्रिक्ट है फेसबुक, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है फेसबुक। पहले आज से 6-7 महीने पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, अब 10 तरीके के वायलेशन डाल दिए उन्होंने। और अब अगर वो वायलेशन ठीक भी हो जाता है, अगर आपका पेज रेड भी से ग्रीन भी हो गया, मतलब वापस मोनेटाइज हो गया, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट रिव्यू करा, आपने सब कर लिया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, वीडियो में कुछ नहीं था, वीडियो वापस मोनेटाइज हो गया, पर वो आपकी रिकमेंडेशन रोक देते हैं। अब वो आप चेक कैसे करोगे? पेज की सेटिंग्स में जाके पेज रिकमेंडेशन का एक नया फीचर आया न्यू है पेज एक्सपीरियंस आता है। न्यू पेज एक्सपीरियंस में, तो वहाँ पे नॉट रिकमेंडेबल दिखा देता है। और नॉट रिकमेंडेबल किस वजह से हुआ है वो भी 4 ऑप्शन दिखा देगा आपको। अच्छा। वो 4 ऑप्शंस क्या है कि या तो कोई एडमिन ऐसा है इसके इस पेज पे जिस पे वायलेशन लगा हुआ है उसके आईडी में, उसने इस पेज पे या किसी भी पेज पे ऐसा कंटेंट डाला था जिस पे वायलेशन आया था, तो वो अगर एडमिन है तो भी रिकमेंडेशन रुक जाएगा। या फिर आपने पुराना कोई वायलेशन, 1-2 वायलेशन आपके कंटेंट पे आ रखे हैं और उस वायलेशन की वजह से वो रिकमेंडेशन रुक रखी है, और जब तक वो ठीक नहीं होगा आप कितना भी कंटेंट पोस्ट कर लो आपके कंटेंट पे नहीं रेस्पॉन्स आएगा। अच्छा। तो वो जो कंटेंट है फिर आपको देखना पड़ेगा कौन से कंटेंट में वायलेशन आई थी, उसको आप डिलीट करो पेज से और आप 1-2 दिन वेट। ये कहाँ पे चेक करना है कौन से कंटेंट पे वायलेशन आई है? ये आप Support inbox बिजनेस में सूट आ में जाएगा नहीं, आपके सपोर्ट इनबॉक्स में भी दिखाएगा, बिजनेस सूट में भी आप जाके देख सकते हो ओके। कि जिस कंटेंट में अगर वायलेशन हो रखी होगी तो रेड डॉलर दिखा रहा होगा, रेड डॉलर पे आप ब्राउजर वो ले जाओगे, कर्सर ले जाओगे तो आपको शो करता है कि किस वजह से हुआ है। मतलब इन शॉर्ट एक कंटेंट क्रिएटर के लिए वो सारी चीजें चेक करनी भी जरूरी है। वो जरूरी है। ठीक है, तो मतलब ये हो गई वायलेशंस की बात। अगर किसी को अपना पेज मोनेटाइज करना है, सबसे बेसिक चीज कि क्या करना चाहिए? लाइक फेसबुक पेज बना के उनको पहले तो मेरे हिसाब से उनको कंटेंट रेगुलर पोस्ट करना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे वो पोस्ट करते जाएंगे। कितने कितने मिनिमम मतलब एवरेज महीने के कितने कर सकते हैं तो सही रहता देखो कंटेंट तो आप जितना डालो उतना कम है फेसबुक पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको यूट्यूब बोलूँ, यूट्यूब पे आप डेली की मतलब डेली क्या हफ्ते की 2 डालोगे तो भी बहुत है। है? ओके।
फेसबुक पे जैसे अपोजिट है, फेसबुक पे जितना कंटेंट डालो उतना अच्छा है। फेसबुक पे अगर आप शुरू में बल्क डालोगे, बल्क इन द सेंस कि आप डेली की 2-3 वीडियो डाल रहे हो, 2-3 रील्स काट के डाल रहे हो, खुद की पोस्ट डाल रहे हो, नॉर्मल फोटोज डाल रहे हो, चीजें डाल रहे हो, तो उसमें वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रील्स है वो तो 1 मिनट से शॉर्ट ही होगी, ठीक है। जो 3 मिनट का कंटेंट है 3 से 6 मिनट तक का हो सकता है, 3 से कोई 6 दिक्कत मिनट। नहीं है, बस कंटेंट हाई रिटेंशन वाला होना चाहिए। आप जैसे कंटेंट पोस्ट करते जाओगे उसमें से वायरल जाएगा कंटेंट। जैसे आपका एक कंटेंट भी अगर चला जाता है, फेसबुक पे इजीली वायरल जाता है, अगर आपका एक कंटेंट में 600K प्लस व्यूज क्रॉस करता है तो आपका एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। क्या? 600K वॉच टाइम वाला, वो क्राइटेरिया पूरा हो गया। जैसे आप उसके 2-4 वीडियोस आपकी जाने लगेगी रेगुलर, अगर आपका एक वीडियो पकड़ लिया रिकमेंडेशन तो रेगुलर जाने लगेगी आपकी वीडियोस, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे आपके 10K फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। पहला तो जेन्युइन मेथड ये हो गया कि एक क्रिएटर जिसके अभी पैसा नहीं है वो ऐसे ग्रो कर लेगा। सेकंड क्या हो सकता है कि वो एड्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स को बूस्ट करे जल्दी का चीज के लिए। तो पहले उसकी 600 की वॉच टाइम इजीली कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वायरल आजकल हो तो जाएगा। 60 वो 60 और 5 के हो गया ना। कितना? 60 के 60 के कौन सा वाला? 60 के वॉच टाइम ही चाहिए, 60 कर दिया। 5 के फॉलोअर्स और 60 के। क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। तो जैसे अगर जैसे निपुण ने बताया 60,000 अगर वॉच टाइम चाहिए उसका, जैसे वो वायरल गया उसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, 5K फॉलोअर्स, वो एक तो ऑर्गेनिक भी गेन कर सकता है। 5-10 वीडियो अगर उसकी वायरल गई तो 5,000 फॉलोअर होना कोई बड़ी बात नहीं है फेसबुक पे। सेकंड मेथड क्या होता है कि फॉलोअर्स कई बार क्रिएटर्स की कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उस वे में वो क्या कर सकता है, वो किसी की हेल्प लेके या खुद भी एड्स लगा के अपने एक पेज लाइक्स ले सकता है, जिसके थ्रू वो एक क्राइटेरिया मेट कर लेगा। लाइक उसको इंडियन के हिसाब से 5K फॉलोअर्स उसको अराउंड 1000 रुपीज में पड़ जाएंगे, अराउंड 1000, ठीक है। और या उससे भी कम में कहाँ कर से सकता मिलेंगे? है। मतलब फेसबुक से ही? फेसबुक पे एक ऐड लगाने का ऑप्शन आता है, ओके। वहाँ पे वो वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया टारगेट करके एज ग्रुप पूरा ओपन रख के वहाँ से आप टारगेट ऐड चला करके सकते हो। 5K फॉलोअर्स ले सकता है। सेकंड मेथड ये हो गया। तो इसके बाद उसको एक ऑप्शन आता है कि रिक्वेस्ट करने का, कि मॉडरेशन रिक्वेस्ट करने का। उनकी तरफ से ही आता है? नहीं, वो जब क्राइटेरिया पूरे मैट हो जाएंगे मतलब तो आप वो आपको visible हो हमेशा जाएगा। दिखता है वो। आप कभी भी चेक कर सकते हो, अगर 50% भी क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो वो दिखाता है कि ये चीज़ 50% हुई है। फॉलोअर 70% हो गए तो आपको पता है कि इतने बचे हैं, इतने फॉलोअर्स में वो करने हैं, इतने व्यूज़ में वो करने हैं। 30 दिन पुराना पेज होना चाहिए और 5 वीडियोस तो मिनिमम होनी चाहिए। जैसे ही क्राइटेरिया आपके पूरे होंगे तो आप सेटअप कर लो, अपना बैंक अकाउंट लगा लो, आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगते हैं कई बार मोनेटाइज होने में, वो हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होना हो रिजेक्ट हो जाएगा, और रीजन देगा आपको वैलिड कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है आपका मोनेटाइज पेज। समझे? तो ये मोनेटाइजेशन अप्रोच। अब अगर मान लो कि लोगों के ना, बहुत लोगों के चैनल हैक हो जाते हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि क्यों हुआ है। तो ऐसे क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से किसी का चैनल हैक हो सकता है? मतलब लाइक जो क्रिएटर्स के जो पेजेस हैक होते हैं, पेज हैक मतलब हमेशा खुद की गलती की वजह से ही होते हैं मोस्टली, अननेसेसरी अनटिल कोई अलग ही रीजन ना हो जाए, कोई उनके ही ग्लिच ना आ जाए फेसबुक के। वैसे होते नहीं है ऐसे। जब अगर क्रिएटर ने खुद ने ही कहीं पे से अपने कोई लिंक आया, उसको फिशिंग लिंक आया, हाँ, ऐसी क्या क्या गलती होती है? हाँ, हाँ, कि क्रिएटर्स को आए दिन, अगर क्रिएटर्स पे ने मेल डाल रखा है तो उस पे मेल पे उसको आए दिन मेल आते रहेंगे बहुत सारे, जिसमें उसको स्पैम मेल्स आएंगे। उसमें एक फिशिंग लिंक होता है जिसमें वो जो सामने वाला है वो प्रिटेंड करता है कि वो फेसबुक की तरफ से है, और उसने जो क्रिएटर है उसने कोई पॉलिसी वायलेशन करा, और अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको वो वायलेशन ठीक हो जाएगी। तो पहले तो क्रिएटर को ये चेक करना होता है कि वो मेल कहाँ से आया है। कई बार होता है fakebookmail.com से लोग मेल कर लेते हैं, जो कि है ही नहीं कोई मेल। फेसबुक का जो मेल है वो फेसबुक का मेल आपको क्लियर दिखेगा। हम नीचे मेंशन कर देंगे। मतलब नहीं, वो आप सबसे पहले जो आपकी ईमेल आता है, ठीक है, तो मोस्टली ईमेल आईडी नहीं दिखती आपको, क्लिक करके ड्रॉप डाउन में देखनी पड़ती है। वो आप सबसे पहले कोई भी मेल आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन हो सकता है, तो पहले आप चेक करो ईमेल। अगर वो gmail.com है या वो रेडिफ ऑफलाइन कुछ भी है तो नहीं, आप वो है ही नहीं जेन्युइन। कि फेसबुक नहीं फेसबुक भेज की तरफ से अगर आएगा तो meta.com से या फिर fb.com से, facebook.com से ही आएगा। ओके। gmail.com से वो आ नहीं सकता। तो क्या हम वो जेन्युइन आईडीज नीचे मेंशन कर सकते हैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में? जेन्युइन वो बहुत अलग 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 होती है, लाइक कॉपीराइट का आ रहा है, पर आपको डोमेन देखना है कौन से डोमेन, मतलब जीमेल से नहीं आना चाहिए और बाकी से भी नहीं आना चाहिए। अगर @facebook.com या @meta.com है तभी आप। ओके ओके ओके। 2-3 मेल होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, facebook mail.com, facebook
contact@facebook.com ऐसे मेल होते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि नाम में फेक बुक तो नहीं है, कुछ रेडिफ तो नहीं है, @gmail.com तो नहीं है। एक्सटेंशन होते हैं जैसे के आगे जो एक्सटेंशन यूज हो रहा है वो फेसबुक होना चाहिए, मेटा होना चाहिए। अच्छा, ओके। ये एक्सटेंशन का जरूर ध्यान रखना, के बाद वाला, पहले वाला कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, के बाद जो एक्सटेंशन है वो मेल इंपॉर्टेंट होता तो एक सबसे बड़ी गलती मतलब ये करते हैं कि मेल खोलने वाली गलती। है, यही गलती है। और इसके अलावा किसी रीजन की वजह से फेसबुक पेज एक मैं आपको और बताता हूँ, एक स्कैम हो जो और चल रहा है आजकल, पेजेस पे मैसेज आते हैं कि हम आपको ये मैसेज आएगा, आप कोई फॉरेनर के बंदे से, मान लो कोई भी नाम ले लो, आप कोई भी XYZ नाम ले लो, हाँ, एलेक्स। कोई एलेक्स, ठीक है, आपको एलेक्स मैसेज करेगा कि हाय निखिल, आई लाइक योर पेज एंड आई लाइक योर कंटेंट, आई वुड लाइक टू ऑफर $3000 फॉर योर पेज एंड वी मतलब उनको एक्सेस नहीं चाहिए पेज की, सिर्फ वो लोग एड्स रन करेंगे आपके पेज पर, आपको $3000 देंगे। तो क्रिएटर को लगता है ये तो बहुत सही है यार, $3000 मेरे को दे रहा है और एक्सेस भी नहीं मांग रहा। वो बोलेगा कि सिर्फ मेरे को एड्स रन करने के लिए मेरा बिजनेस अकाउंट, आपका एक नोटिफिकेशन आएगी, हाँ, उस पर आप एक्सेप्ट कर देना। वो करते क्या है, वो बिजनेस मैनेजर लगा देते हैं आपके पेज पे, और बिजनेस फेसबुक की नज़रों में जो बिजनेस, जिसका बिजनेस मैनेजर है वही ओनर है। ओके। तो जब आपको लगेगा कि वो एडवर्टाइज एक्सेस ले रहा है, एड्स चलाने के लिए एक्सेस ले रहा है, और आप नोटिफिकेशन जब अप्रूव करोगे तो वो बिजनेस मैनेजर लगा लेगा, बिजनेस मैनेजर लगाते ही वो आपको रिमूव कर देगा। अच्छा, तो इससे बचने के लिए आपको सॉल्यूशन, हाँ, मतलब सबसे पहले तो आपको किसी भी अननोन बंदे को रिप्लाई करना नहीं फेसबुक पे, ना कोई लिंक पे क्लिक करना, ना कुछ मेन करना, अकाउंट से। और उसके बाद भी आपको हर पेज पे आप बिजनेस मैनेजर लगा के रखो, जिससे वो पेज सेफ रहे। और वो बिजनेस मैनेजर आपकी मेन आईडी में मत रखो, आप किसी और आईडी में रखो, जिससे अगर आपकी फ्यूचर में अगर आपकी आईडी हैक भी होती है, क्योंकि क्रिएटर की सबसे ज़्यादा आईडी हैक हो जाती है, उनको पता होता है कि इसमें पेज होगा, अगर मैंने दूसरी आईडी में रख रखा है तो वो हैक ही नहीं कर सकता, और BM ही ओनर है, BM को कोई नहीं हटा सकता। ओके, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, सॉरी, हाँ, Okay. बिजनेस मैनेजर को। ठीक है। तो हाँ, ये तो हो गया कि हाँ क्यों होता है, रीजन कि भाई क्यों हैक होता है। बट अगर किसी का ऑलरेडी हो चुका है हैक, तो अब वो कैसे उसको रिकवर करे पूरे अपने पेज को? इसके या तो आपको, अगर मैंने आपको जैसे बताया आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिला हुआ है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो हेल्प करते हैं आपकी पूरी, फेसबुक की तरफ से मिला हुआ होता है आपको, वो हेल्प करते हैं आपको रिकवर करने के लिए। और फेसबुक की जो टीम है वो हैक्ड और जो डिलीट वाली चीजें हैं उनको लेके काफी ज़्यादा एक्टिव है। चाहे आप अगर पॉलिसी वॉल्यूशन का बताओगे तो वो फिर भी इतना एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अगर डिलीट या हैक होता है तो उसको लेके काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। अच्छा, तो उनको कोई मेल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? उनको एक फॉर्म भी होता है इसका, फॉर्म भी होता है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें आपका आधार कार्ड, ऐसी जो नेशनल आइडेंटिटी मांगेगा आपसे, जो आप फिल करके फॉर्म करके, और उसको एक तरह से प्रूफ देना होता है कि हाँ भाई मेरा ही पेज है। कहाँ मिलेगा वो फॉर्म? वो फॉर्म आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, फेसबुक हैक्ड अकाउंट रिकवरी, हैक्ड पेज रिकवरी फेसबुक आप डालोगे तो फॉर्म आएगा सबसे ऊपर। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो एक मेल आएगा आपको, ठीक है, कि समवन हैव एक्सेस योर अकाउंट एट दिस टाइम एंड चेंज योर पासवर्ड। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, दिस वाज नॉट मी। अच्छा, ओके। अगर अर्जेंट आपने देख लिया मेल कि हाँ 1-2 घंटे में हुआ है, आप क्लिक करो उस पर, दिस वाज नॉट मी, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आपके पास अगर आप पास, क्योंकि हैकर क्या करेगा, आपका अकाउंट लॉगिन करेगा, आपका सबसे पहले 2 फैक्टर हटाएगा, नंबर हटाएगा, मेल हटाएगा, ठीक है। तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे नॉर्मली क्लिक करोगे तो फॉरगेट होगा ही नहीं। तो वो मेल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बिल्कुल अननोन लोकेशन से लॉगिन हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक करो दिस वाज नॉट मी, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा सीधा कि ठीक है पासवर्ड चेंज करो। अब आप वो करंट पासवर्ड भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका आईडी हैक हुई है, सीधा नया पासवर्ड डालो, नया पासवर्ड डाल के आप चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। और दूसरी बात, फिर वो चीज़ें बोलेगा कि आपकी आईडी में से ये चीज़ें चेंज हुई हैं, ये पेज में से आपकी एक्सेस हटाई गई है, दूसरे पे गई है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है कि दिस वाज नॉट मी, और वहाँ पे क्लिक करते ही वो जिसने नई एक्सेस ली है वो हट जाएगा, वापस आपके पास एक्शन रिवर्स हो जाएगा। ओके, सबसे पहले बेसिक चीज़ तो आपको ये करनी ही करनी है। दैट वाज नॉट मी। ये कर दिया आपने कि Okay. ये एक्शन मैंने नहीं करा, वो पूछेगा कि आपने करा है नहीं करा, आपने बोला नहीं करा मैंने, वो आपके पास पेज आ जाएगा वापस। समझ गया। अब सेकंड में अगर आपके पास ये नहीं भी आता, तो आईडी उड़ गई आपकी, क्या वरना आईडी ले गया हैकर, हाँ, फिर क्या करेंगे हम? तो फॉर्म मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें आपको आईडी, अपना आधार कार्ड, अगर जो भी नेशनल आइडेंटिटी है वो डाल के वो सबमिट कर देना, उसके बाद आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा, वो विद इन 2-3 डेज आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, जो मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका पेज हैक हो गया और आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, 3-4-5 दिन हो गए हैं, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं क्रिएटर्स को कि हम लोग हैक्ड पेज रिकवर करवा दें। ओके, तो मतलब आपको कैसे कांटेक्ट करें फिर? हमें हमारी वेबसाइट पे मतलब फॉर्म भरा हुआ है, वो कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो इनकी मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप इनको रीच आउट कर सकते हो।
मतलब और क्या तरीके हैं रिकवर करने के, मतलब ऐसे ये जैसे दो ही तो तरीका है, और कोई तरीका अच्छा, ये दो ही तरीके हैं, मतलब फॉर्म वाला और वो वाला। हाँ। एक और प्रॉब्लम जो आती है, जैसे जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि मैंने आज एक वीडियो डाली, ठीक है, अब वही सेम वीडियो मैंने 1 महीने बाद वापस डाली, उस पे एक वायोलेशन आ गया, पहली वाले वीडियो पे नहीं आया था। तो क्या मतलब मल्टीपल टाइम्स वो वीडियो डालना सही रहता है या फिर एक बार ही डालना चाहिए? अगर आपके पास राइट्स मैनेजर है, राइट्स मैनेजर इन द सेंस क्या होता है राइट्स मैनेजर? राइट्स मैनेजर वो चीज़ होती है जिससे आप अपना कंटेंट प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है, अपना कंटेंट तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हो, इसके अलावा कि अगर आपका कंटेंट दूसरा भी कोई यूज कर रहा है तो वो भी नहीं कर सकता राइट्स मैनेजर। उसमें आप या तो कॉपीराइट मार दो, या उसने फेसबुक ने आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि मैंने अगर आपकी वीडियो यूज़ कर ली और मैंने अपने पेज पे पैसे बना रखे हैं रेवेन्यू से, तो आप रेवेन्यू भी क्लेम कर सकते हो। अच्छा। तो मैं सजेस्ट करूँगा सारे क्रिएटर्स को अपने पेज पे राइट्स मैनेजर अप्लाई करना चाहिए, और वो इजीली अभी मिल जाएगा। ये कैसे होता है और क्या क्राइटेरिया होता है मिलने के? बिजनेस सूट में आपको मिल जाता है, कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो यही है। इसमें और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका पेज बड़ा होना चाहिए, मोनेटाइज होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर मैं मान लो कि अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी है तो मुझे भी मिल सकता है, मतलब 0 पे भी मिल जाएगा। आप सर्च करो, फेसबुक का ऑप्शन आता है कि राइट्स अप्लाई फॉर राइट्स मैनेजर, गूगल पे सर्च करोगे तो एक ऊपर फॉर्म आ जाएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें आप अपने नाम डालो, क्या करते हो, सब वो डिस्क्रिप्शन मांगेगा आपका, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है, इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, जिससे उसको क्या लगेगा कि हाँ ये रियल क्रिएटर है। अगर कोई फेक होता तो इसका ना इंस्टाग्राम होता ना यूट्यूब होता। सेम वीडियोज आपकी इंस्टाग्राम पे जा रही है, सेम वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, वो सबमिट करो। और अगर कोई अगर आपका कॉपी कर रहा है वीडियो, तो वहाँ पे मेंशन कर दो कि कॉपी कर रहे हैं, तो इजीली फिर तो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि हाँ चलो कोई भी आप फिर आपकी वीडियो नहीं डाल पाएगा, प्लस ये इसमें बहुत चीजें होती है। हाँ। आपको बेनिफिट क्या है कि जब आपके पेज पे राइट्स मैनेजर आ गया, तो फिर एलओसी आने के, अनओरिजिनल कंटेंट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो उन पेजेस पे ज़्यादा आता है जिन पे राइट्स मैनेजर नहीं है, तो फेसबुक को लगता है कि अनओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये लोगों को आइडिया ही नहीं होता ना कि ऐसे कुछ लेना भी होता है। हाँ। तो ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो लेनी होती है, मतलब? बिना राइट्स मैनेजर के मेरे हिसाब से आपको कंटेंट क्रॉस पोस्ट भी नहीं करना चाहिए। कई क्रिएटर्स क्या करते हैं कि उनको लगता है भाई मेरा कंटेंट है, मैं 10 पेज पे डाल सकता हूँ, जो कि सही नहीं है। उसके लिए फेसबुक के लिए अगर जिसने पहली बार डाल दिया उसका कंटेंट हो चुका है, वो अगर उस पर आ रहा है मैं, फिर आप वाइट लिस्ट करके अपने 10 पेज पे चलाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विदाउट राइट्स मैनेजर, विदाउट RM अगर आप उसको 10 पेज पे चला रहे हो तो आपके 10 पेज पे भी एलओसी आ सकता है, और मेन पेज पे तो आएगा ही आएगा। अच्छा, समझ गया। ओके। और जिनके पास राइट्स मैनेजर नहीं है, फिर भी उनका कोई कंटेंट यूज कर रहा है, आपका बाय चांस फेसबुक ने आपका राइट्स मैनेजर रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या करोगे आप? तो फेसबुक पे एक बिना राइट्स मैनेजर वाले लोगों के लिए भी एक फॉर्म है, तो उसको फिल करके आप अपने ओल्ड कंटेंट का लिंक डाल के, और जो कॉपी कर रहा है कंटेंट उसका लिंक डाल के आप उस पर कॉपीराइट मार सकते हो। पर उसमें आपकी अर्निंग क्लेम नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपका वो कंटेंट या तो डिलीट हो जाएगा और उसका पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये अगर मल्टीपल टाइम्स वीडियो डालना सही है फिर? आप अपने पेज पे तो कितनी बार भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कि हाँ चलो आज चल रही है, अगर 20-21 मिलियन पहुंच गई एक ही वीडियो, तो मैं 6 महीने बाद अगर उसको वापस डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ? डेफिनेटली डाल। दूसरे पेज पे बिना राइट्स मैनेजर के मत डालो। और ये क्या है, अगर आप चलो आपका राइट्स मैनेजर रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो और आपके लोग यूज कर रहे हैं कॉपीराइट, तो आप कॉपीराइट मारो, 2-3 बार आप मारोगे, और जब 30 दिन बाद वापस अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो फेसबुक लगेगा यार इस बंदे के इसके लोग कॉपी भी कर रहे हैं और ये जेन्युइन क्रिएटर, तो 100% आपका अप्रूव करवा के देगा। अच्छा, समझ गया। और जैसे लोगों के पेमेंट भी रुक जाता है, पे आउट पूरा रुक जाता है, तो उस टाइम पे मतलब क्या रीजन की वजह से रुकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है? लाइक इसका सबसे मेन रीजन ये है कि अनयूजुअल एक्टिविटी। ओके। कई बार क्या होता है, हैकर्स, जो मैंने आपको बताया कि हैक्ट वाले अपने पॉइंट में देखा कि उसमें हैकर्स पेज तो हैक करते ही करते हैं, उससे आपका पे आउट भी ले लेते हैं। पे आउट आपकी फेसबुक आईडी में ही होता है, तो पे आउट जब चेंज हो जाता है तो उसके एडमिन्स बार बार चेंज हो रहे हैं, तो सस्पिशियस हो जाता है फेसबुक के लिए वो, कि हाँ भाई एक दिन में किसी ने आईडी भी चेंज करी और उसके बाद उसने पे आउट भी चेंज कर लिया, खुद का बैंक डिटेल्स भी चेंज कर दी। तो फेसबुक उसमें क्या करता है, क्रिएटर को हेल्प करने के लिए आप उसका पे आउट होल्ड पे कर देता है, और कई बार डिसेबल भी कर देता है। तो उसमें आपको वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। तो जब आप आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो तो आपका जो पे आउट है वो वापस बैक हो जाता है नॉर्मल पे। ओके, मतलब उसमें आपको या तो अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ। तो उससे वो चीज़ रिजॉल्व सही हो हो जाती जाती है। तो अब जैसे हमने तो फेसबुक की बात करी, बट यूट्यूब पे भी बहुत लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन क्या है यूट्यूब के हिसाब से? यूट्यूब का भी सेम ही है कि जो आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिले हुए होते हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनको सबको मिले हुए होते हैं, ठीक है, कि आप उनसे कांटेक्ट करके अपना वो ला सकते हो वापस यूट्यूब अकाउंट, और जो भी आपका चैनल। छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या है, गूगल का क्रिएटर चैट सपोर्ट बहुत फास्ट है,
तो आप जब क्रिएटर चैट सपोर्ट पे जाओगे, सर्च करोगे कि क्रिएटर चैट सपोर्ट, वहाँ पे एक आपको लिंक आएगी, वहाँ पे क्लिक करके एक चैटबॉट खुलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन डालना है कि मेरा चैनल हैक हो गया है, तो वो आपको सीधा, गूगल का रिस्पॉन्स तो बहुत फास्ट है, यूट्यूब चैनल मतलब बहुत जल्दी वापस आ जाता है। अच्छा, तो चैटबॉट में आप डाल दो और एक फॉर्म भी होता है वो भी भर दो, विद इन 24 to 48 आवर्स आपका चैनल वापस आ जाएगा 99% केसेस में। और कोई प्रॉब्लम्स बची जो आपके ध्यान में हो, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है, देखो। बाकी कई बार ऐसा होता है, हम्म। फेसबुक की बात करें हम, तो फेसबुक पे कई बार रीच बहुत फ्लक्चुएट करती है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम क्रिएटर्स को आती है कि जैसे एक महीने $20,000 कमा लिया, अगले महीने 30,000 कमा लिए, तो अब उसके बाद क्या 30,000 कमाने के बाद में क्रिएटर नहीं कमा पाता उतना कई बार, तो वो 2,000 पे आ जाता है, तो उसको लगता है कि अब मेरा करियर खत्म हो चुका है फेसबुक पे, जबकि ऐसा है ही नहीं। फेसबुक हर प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जैसे यूट्यूब ने क्या करा कि शुरू में सबको ग्रोथ दी अच्छी खासी, फिर अचानक एक डाउनफॉल लाया, और उसके बाद वो डाउनफॉल के बाद खड़े नहीं हो पाए वो क्रिएटर्स। हाँ, ये हुआ यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है। हमने पहले भी देखा कि मतलब टेक्निक गुरु जी हैं, मुंबई का निखिल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन जो वापस खड़े नहीं हो पाए, वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाए। हाँ हाँ हाँ। तो अब फेसबुक वो नहीं करता, फेसबुक क्या करता है, सबको इक्वल रख रहा है। फेसबुक ने बोला 1,000 जने है ना, तो मैं 1,000 को रीच दूंगा, पर शुरू के 15 दिन मैंने इन 500 क्रिएटर्स को दिया, तो आखिर के जो 15 दिन है उनमें इन 500 क्रिएटर्स को रीच दूंगा, पर अच्छा। रखूंगा सबको और हमेशा रखूंगा। अच्छा, तो जैसे शुरू में कई बार 15 दिन में एक पेज को रीच आ रही तो दूसरे पेज को नहीं आती, कई बार ऐसा होता है। तो ये रीच जो फ्लक्चुएशंस है वो क्रिएटर्स को समझना चाहिए। ओके। और क्रिएटर्स को क्या है, वीडियोस को एज अ मतलब जो मोनेटाइजेशन वाली चीज़ें हैं उसको एज अ बिजनेस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैंने वीडियो बना दी और ये मैंने बहुत मेहनत अब आपने वीडियो बनाई, उसमें 10 दिन लग गए, वो नहीं चली, ठीक है, और एक वीडियो आपने 1 घंटे बना के शूट कर दी, वो वायरल हो गई, वो आपको भी नहीं पता कौन सी चीज़ वर्क करेगी। तो अपना दिल ला के मत बैठो कंटेंट से कि यार इस कंटेंट को मैंने 10 दिन दिए थे, ये नहीं चला, ये तो चलना ही चाहिए। भाई तुम डिसाइड नहीं करोगे ना, वो तो व्यूअर डिसाइड करेगा और प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। कई बार होता है आपकी बहुत अच्छी वीडियो है, आपके एक दिन में 2 मिलियन व्यूज आ गए, अगले दिन हो सकता है वो 2 मिलियन पे ही रुकी है। अब उसमें आप जवाब नहीं मांग सकते कि फेसबुक से कि यार मेरी तो मैंने ये 100 मिलियन की वीडियो बनाई थी, 2 मिलियन पे कैसे रुक गई। अच्छा, हाँ, ओके। कई क्रिएटर्स हमें ये बोलते हैं कि फेसबुक पे सैचुरेशन आ चुका है, अब खत्म हो चुका है, बस फेसबुक पे जितना कमा सकते थे कमा लिया है। ये हम 2013 से सुनते हुए आ रहे हैं अच्छा। कि मतलब कि आज खत्म हुआ है, अगले हम दोनों ही बात करते थे कि 2016 में कि भाई अब फेसबुक पे करियर खत्म हो गया, कुछ और ही देखते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है क्रिएटर्स के लिए, तो डेफिनेटली आएगी। ओके, मतलब बनाते रहो, बनाते रहो। हाँ हाँ, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म ट्राई करते रहो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियोस बनाते रहो, चीज़ें ट्राई करते रहो। यू नेवर नो कि कब कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और एक प्लेटफॉर्म तक सीमित मत रहो कि हाँ चलो, अगर आप फेसबुक, हाँ, कि कब एक प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे खत्म हो जाएगा। टिकटॉक बेस्ट एग्जांपल है, कब एक प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा तुम्हें आइडिया भी नहीं लगेगा। तो अब देखो, ये चीज़ें हो गई क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कि अगर उनको चालू करना है तो क्या हो। बट अब यहाँ पे आपका रोल कहाँ पे आता है, मतलब कि आप लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हो? क्रिएटर्स को जरूरत वहां पे पड़ती है, क्रिएटर्स जहाँ पे ब्रांड पार्टनरशिप्स की बात आती है वहाँ पे क्रिएटर्स खुद डायरेक्ट डील नहीं कर सकते कि अगर आप क्रिएटर्स के बिहाफ पे मैनेजर डीलिंग करता है, राइट। इसमें क्या होता है, क्रिएटर नेगोशिएट करता है, अच्छा भी नहीं लगता ब्रांड्स के साथ में, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उतना रेट को मतलब मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता, वो तोड़ नहीं सकता या बढ़ा नहीं सकता रेट को, राइट। दूसरा पॉइंट मैं ये भी बोलने वाला था कि हाँ, मैनेजर की कहाँ जरूरत पड़ती है, मैनेजर की यहाँ जरूरत पड़ती है कंटेंट क्रिएटर खुद की वर्थ भी नहीं पता। ओके, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, हो सकता है उस क्रिएटर को हम लोग किसी एक डील के 50 लाख दिलवाने वाले हों, और अगर वो डायरेक्ट डील करने जाता, मान लो उसको गाड़ी खरीदनी है, उसको 25 लाख की जरूरत है, वो मान जाएगा ठीक है 25 लाख में कर दूंगा। बट हमें पता है कि हम तुम्हारी कितनी वर्थ है, तुम्हारी वजह से ब्रांड को कितना फायदा होगा और ब्रांड कितना पे कर सकते हैं। तो ब्रांड तुम्हें, तुम जहाँ 25 या 30 चार्ज करोगे, वहाँ हो सकता है ब्रांड या फिर तुम्हारी जो नेगोशिएटिंग टीम है वो ब्रांड्स के साथ डील करके नेगोशिएट करके 50-60 तक ले जाए। तो तुम ये मत देखो कि मेरे को 20 या 30% किसी को देना पड़ रहा है, वो देखो कि मेरा रेवेन्यू भी डबल हो रहा है साथ के साथ। ओके। तो आपका कट कितना होता है उसमें से? उसमें डिपेंड करता है, 20% भी होता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? तो अगर ब्रांड पर्सपेक्टिव से हम बात करें, जहाँ पे सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात होती है, वहाँ पे हम 20% लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इनिशियल कुछ कैपिटल नहीं जाता। और दूसरे मॉडल जो हमें मोनेटाइजेशन है, फेसबुक स्नैपचैट की मोनेटाइजेशन में हम लोग रेवेन्यू शेयर पे ही काम करते हैं, और 50 से 60% हम लोग क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप मॉडल पे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हमारे स्ट्रेटेजीज और हमारे कैपिटल को यूज़ करके क्रिएटर्स का कम्युनिटी और रेवेन्यू बढ़ा के दे रहे हैं। और हर मॉडल में हम लोग एक पार्टनरशिप मॉडल में ही हैं कि 20%, अगर ब्रांड वाला भी है तो भी 20% पे, और ये भी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप इसलिए बेटर है क्रिएटर के लिए, अगर क्रिएटर एक सैलरीड पर्सन से काम करवा रहा है या फिर वो करवा रहा है, उसको टेंशन नहीं रहेगी, उसको सैलरी मिल रही है बैठ के, हाँ, वो क्यों एक्स्ट्रा पेन लेगा। सही बात है।
इन शॉर्ट मतलब इससे ना मेरे को एक चीज़ ये दिख रही है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा 50% चला जाएगा। हाँ बट एक्चुअली तुम ये सोचो ना कि अगर अकेले ग्रो कर रहे हो और अगर तुम महीने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि महीने का अगर तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो, बट वहीं पे अगर आपको ज्वाइन करके वो चीज़ 1 लाख तक पहुंच रही है, तो उनके लिए वो 50% भी तो आप 50,000 तो कमा ही रहे हो 10,000 की जगह पे। आपका तो 5x हो ही रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, मतलब आपका भी ये है कि चलो आप जो 50% चार्ज कर रहे हो तो उसका वर्थ आप दे रहे हो। मोस्टली क्रिएटर्स को ये नहीं पता कि उनको नेक्स्ट ईयर क्या करना है या 5 years डाउन द लाइन वो कहाँ पे होंगे। तो हम लोग क्रिएटर के साथ डिस्कस करते हैं और ये सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, आप और क्या चीज़ें अपने को एक्स्ट्रा अभी से करनी पड़ेंगी, जिससे हम लोग जब 2 साल बाद 3 साल बाद वो चीज़ें आए तो हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हों। तो हम लोग क्रिएटर के साथ ये भी लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलते हैं कि यार हर क्रिएटर का अलग है। अगर मेरे गेमर्स हैं तो हमने गेमर्स के साथ बहुत स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है कि आज के 5 साल बाद ये चीज़ें होंगी, हमारे इतने सारे रेवेन्यूज़ खोलेंगे, उसके लिए हमें पहले से ये चीज़ें रेडी करके रखनी है। क्योंकि क्रिएटर को नहीं पता, क्रिएटर तो क्या है बहुत शॉर्ट टर्म सोचता है कि यार मैंने 5 वीडियोस बना रखी हैं, वो 5 वीडियोस बनाने के बाद उसको ज़िंदगी में करना क्या है उसको नहीं पता। क्रिएटर को नहीं पता कि उसको कब मर्चेंडाइज लॉन्च करनी है, कब कोई बिजनेस करना है। या फॉर एग्जांपल आजकल ऐसी भी बहुत मतलब बड़े जो एक लेवल के क्रिएटर्स हैं, ऐसी भी डील्स आती हैं कि अब स्टार्टअप्स उनको शेयर देने लग गए क्रिएटर्स को कि आप हमारे स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, हम लोग आपको इतना % देंगे। तो ये सारी चीज़ें उन मतलब बेसिकली उनको बिजनेस के लिए फ्यूचरिस्टिक कैसे लेके जाना है, 5 साल की बात कैसे सोचनी है, वहाँ पे भी हम उनकी हेल्प करते हैं। चौथी चीज़, हम लोग उनकी ब्रांड प्रेजेंस बनाते हैं, उनकी PR कैसे होनी है, क्योंकि PR भी आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, पर वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही और वो चीज़ इंडस्ट्री के लोगों तक नहीं पहुंच रही जिनको पता होना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ पे हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी PR मेंटेन हो, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो। पर ये बात ब्रांड्स को या फिर मीडिया कंपनीज को नहीं पता कि बहुत अच्छा आप कंटेंट बना रहे हो, तो फिर आपका कंटेंट वेस्ट जा रहा है। हाँ, तो आपको मतलब डिजायर्ड ऑडियंस तक वो पहुंचना चाहिए। हाँ, और आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होनी चाहिए, एक ब्रांड की तरह होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं ना, तो मुझे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि भाई मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, ये सारी चीजें मेरे को अपनी लाइफ का नॉलेज है। बट आप लोग ऐसे हो कि आपके साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत लोगों के एग्जाम्पल पता है, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स पता है, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता है। तो ये चीज आपकी ज्यादा अच्छी है कि हाँ चलो आपको वो नॉलेज है, तो उसकी वजह से आपके साथ जुड़ने में वो ज्यादा बेनिफिशियल, जो हमारी एक्सपर्टीज है कि हम लोग 7-8 साल से क्रिएटर के साथ काम कर चुके हैं, देख चुके हैं क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे फेस होगा, क्रिएटर का जब डाउन साइड आएगा तो क्रिएटर को कैसे मोटिवेट करना है कि देखो कंटेंट रोकना नहीं है, देखो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, या क्रिएटर के पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि क्रिएटर के साथ एक बहुत पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। एक क्रिएटर हमें एक क्लाइंट की तरह नहीं होता, क्रिएटर हम और क्रिएटर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो हर चीज़ उसकी हैंडल करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि उनके ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है। यार आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इनके पेज पे जाके आप इनको पूछ सकते हो, मैं इनकी लिंक नीचे डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप इनको रीच आउट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको इसमें इनके आंसर नहीं मिले तो। बाकी हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे अलग अलग फील्ड में आगे जाना है या फिर आपको कोई भी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस फील्ड की आपको कोर नॉलेज दे सकूं या फिर उस फील्ड में मैं आपको डिटेल में नॉलेज दे सकूं। तो अगर ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम आगे नई वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।